हाय इंडियन गेमर्स, मैं हूं जी। आप देख रहे हैं इंडियन गेमर चैनल, जहां हम बात करते हैं गेम्स ऑफ गेम पीसीज की। तो आपको इंटरेस्ट है गेम्स ऑफ गेम पीसी में, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि एक नॉर्मल पीसी में और एक गेमिंग पीसी में क्या अंतर होता है। कई लोग जो नए आते हैं पीसी बिल्डिंग के एरिया में, उनके दिमाग में ये सवाल होता है, लेकिन कई लोग जो इस फील्ड में ऑलरेडी हैं वो भी सोच रहे हैं कि एक नॉर्मल पीसी में और एक गेमिंग पीसी में क्या अंतर होते हैं। देखो, मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता दे रहा हूं, सच सारे पीसीज गेमिंग पीसीज होते हैं। आज से 10 साल पुराना भी आप पीसी उठा लोगे ना, उस पे आप गेमिंग कर सकते हो, तो वो भी गेमिंग पीसी हो गया। अब आप लोग कहोगे, जी ये क्या बात होती है, ऐसा तो हम 30 साल पुराना जो पीसी उठा लेंगे फिर कह देंगे वो भी गेमिंग पीसी हो गया। तो आज के बेचारे जो पावरफुल इतने गेमिंग पीसीज आ रहे हैं, उन्हें शर्म आ जाएगी, हमारी कोई इज्जत नहीं कर रहा। देखिए, अगर मुझे गेमिंग पीसी की आपको सिंपल में डेफिनेशन बतानी है तो मैं 2 डेफिनेशन से बता सकता हूं, ऑलरेडी मतलब 3 भी हो सकती हैं, लेकिन 2 ही को मेन मानता हूं। एक तो यह है कि मॉडर्न डे गेम्स सारे चला दे, सारे गेम्स चलाए, कम से कम 30 FPS की गेमिंग करवा दे लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट सेटिंग्स पे, तो मैं उसे गेमिंग पीसी मान लेता हूं आज के गेम्स। क्योंकि अगर आप ये नॉर्मल पीसी पे ट्राई करोगे, आज के प्रेजेंट डे AAA हैवी टाइटल्स जो होते हैं गेम्स के, वो नहीं चलेंगे। अगर आप उसे इंस्टॉल भी करा लेते हो तो उसे अटक अटक के चलेंगे, आपको मजा नहीं आएगा। तो एक तो ये डेफिनेशन दे सकते हो आपके, जैसे अगर 2020 में आप गेमिंग पीसीज की बात कर रहे हो तो 2020 के सारे गेम्स चलाए। दूसरी डेफिनेशन मैं दे सकता हूं कि एक वो कंप्यूटर जिसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा हो, क्योंकि ग्राफिक कार्ड से होती है गेमिंग, और मोस्टली लोग जो ग्राफिक कार्ड खरीदते हैं वो गेमिंग के लिए खरीदते हैं। ऑल्दो उससे और भी काम हो जाते हैं, लेकिन मेनली जो पर्पस होता है लोगों का वो गेमिंग का ही होता है। तो अगर आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो उसे गेमिंग कंप्यूटर कह सकते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि AMD की तरफ से APUs आते हैं जिसपे आप मॉडर्न डे गेम्स चला सकते हो। अभी नई जनरेशन के भी जो APUs आएंगे वो भी मॉडर्न डे सारे गेम्स चलाएंगे। APU का मतलब होता है वो CPU जिसके ऊपर ग्राफिक कार्ड आता है। आपको ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं होती है, आप अपने कंप्यूटर में सिर्फ वो CPU लगा लो, उससे ही आपकी गेमिंग हो जाती है। तो उसमें ग्राफिक कार्ड की जरूरत तो हो ही नहीं, और वो गेमिंग भी करवा रहा है, सारे मॉडर्न डे टाइटल्स भी चलवा रहा है। वो अलग बात है कि आपको बहुत हाई फ्रेम रेट नहीं मिल रहा है, बहुत अच्छी गेमिंग नहीं हो पा रही है, बहुत हाई सेटिंग्स नहीं मिल रही, लेकिन गेम्स तो चला रहा है, तो उसको हम गेमिंग कंप्यूटर कह देते हैं, और उसके अंदर ग्राफिक कार्ड नहीं है। दूसरा, इस डेफिनेशन से थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे ये है कि वो गेमिंग कंप्यूटर्स होते हैं जिसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा होता है। आप अगर बहुत ही छोटा ग्राफिक कार्ड या बहुत पुराना ग्राफिक कार्ड लगाए हुए हो तो वो मॉडर्न डे गेम्स थोड़ी ना चला पाएगा। जब वो मॉडर्न डे गेम्स चला ही नहीं पाया तो हमारी पहली वाली डेफिनेशन बेकार हो गई। जब ये चला ही नहीं पा रहा गेम्स, तो हम इसे गेमिंग पीसी कैसे कहते हैं। पुराने ग्राफिक कार्ड से मतलब है, कई लोग अभी भी GT 710 लगा लेते हैं, GT 1030 लगा लेते हैं, तो आप मॉडर्न डे गेम्स नहीं चला पाओगे उस पे। तो फिर आईजी एग्जैक्टली कहते कैसे हैं गेमिंग कंप्यूटर? मतलब मैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, समझ में तो आ रहा है मेरे, लेकिन तब भी कंफ्यूज हो रहा हूं। एग्जैक्ट डेफिनेशन कैसे दे सकते हो? एग्जैक्ट डेफिनेशन दे पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक नॉर्मल पीसी और एक गेमिंग पीसी की जो बाउंड्री है वो बहुत धुंधली हो चुकी है। जैसे कि मैं आप कह रहा हूं, कोई भी पीसी होता है वो गेमिंग करवा सकता है, तो उसे आप गेमिंग पीसी कह सकते हो। कोई भी पीसी बिना ग्राफिक कार्ड वाला भी आपको गेमिंग करवा सकता है, तो उसे भी आप गेमिंग पीसी कह सकते हो। और कोई भी पीसी जिसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है लेकिन इतना कमजोर और पुराना है कि वो मॉडर्न डे गेम्स नहीं चला सकता है, तो फिर आप उसे नॉर्मल पीसी कहोगे, गेमिंग पीसी नहीं कहोगे। तो फिर गेमिंग पीसी की एग्जैक्टली डेफिनेशन है क्या? देखो, मुझे अगर आसान शब्दों में बताना हो, जो पहली डेफिनेशन थी वही ज्यादा बेटर है। आपको गेम्स खेलने हैं, उसके लिए आपने मेनली कंप्यूटर बनाया है गेम्स खेलने के लिए, कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे जब मैं गेम्स खेलूं, पूरा मजा आना चाहिए। तो अगर वो पूरा मजा दिलवाने वाला आप कंप्यूटर बनवाते हो तो उसे कहते हैं गेमिंग पीसी। उसको बनाने के लिए उसमें अच्छे अच्छे हार्डवेयर लगे होंगे, एक अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा होगा नया वाला, और उस ग्राफिक कार्ड का साथ देने के लिए उसके अंदर CPU, रैम और बाकी चीजें जो लगी होंगी जो उस ग्राफिक कार्ड का साथ निभा पाए, जिससे कि आप अच्छी गेमिंग कर पाओ। क्योंकि अभी हमने इस वीडियो में जितनी बात करी है वो एक कॉमन सी बात है जो सबकी समझ में आ जाती है। गेमिंग का अगर आप लेवल बढ़ाना शुरू करोगे तो बहुत सारे लेवल्स होते हैं, यहां थोड़ी बात टेक्निकल हो जाती है। जैसे अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि गेम्स चलाता है कि नहीं चलाता है, इसके ऊपर तो असली बात शुरू होती है
कितने फ्रेम रेट पे चलाता है, 30 पे चलाता है, 60 पे चलाता है, या फिर 144 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट की गेमिंग करवाता है ये गेमिंग कंप्यूटर, और रेजोल्यूशन क्या है, 720p पे गेमिंग करवाओगे या 4K पे गेमिंग करवाओगे, तो वो गेमिंग के लेवल भी चेंज होते जाते हैं। सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है सेटिंग्स चेंज करने से। अगर आप लो सेटिंग्स पे चला रहे हो तो कई गेम्स चलेंगे आपके नॉर्मल पीसी पे भी, और अगर आप सेटिंग्स कर देते हो हाई, वेरी हाई और अल्ट्रा, तो आपको बड़े बड़े ग्राफिक कार्ड्स चाहिए होंगे, उनका साथ निभाने के लिए बड़े बड़े सीपीयू चाहिए होंगे, तो ये सारी चीजें भी तो इफेक्ट करती हैं। वैसे तो ये सच्चाई सब लोग जानते हैं, लेकिन जो नए आते हैं उन्हें लगता है कि गेमिंग कंप्यूटर वो भी होते हैं जिनमें लाइटें चलती हैं, जिनके पंखे जो है वो ग्लो करते हैं, वो भी गेमिंग कंप्यूटर होते हैं। देखिए, ये थोड़ा मिथ है। अगर आप नहीं जानते हो, इस फील्ड में नए हो, तो उस रंग बिरंगे पंखों से कोई मतलब नहीं है, पावरफुल हार्डवेयर होना चाहिए। लेकिन होता यह है कि जैसे ही थोड़ा आदमी समझना शुरू करता है कि गेमिंग कंप्यूटर क्या होता है, उसे प्यार हो जाता है उस मशीन से, उसे मजा आने लगता है, वो कम्युनिटी का एक पार्ट बन जाता है, फिर वो उस चीज को और खूबसूरत बनाना चाहता है। इसी तरह से यही जो गेमिंग पीसी और वर्सेस नॉर्मल पीसी वाले जो मैंने रूल बताए हैं, ये सब पे लागू होते हैं। अब आप एक बात कर लो, गेमिंग पीसी पे क्या आप वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते? खूब बढ़िया वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, लो वो वीडियो एडिटिंग पीसी भी बन गया। अब आपको बड़े डिफरेंसेस चाहिए, वो बात हो सकती है, लेकिन वो गेमिंग पीसी वीडियो एडिटिंग भी करवा रहा है ना। अगर आपको वो पीसी चाहिए भाई जिसमें मैं ईमेल पढ़ सकूं और ये वेब रिसर्च कर सकूं गूगल वगैरह पे बैठ के, तो वो भी तो करवा देगा गेमिंग पीसी, तो लो वो भी काम हो गया, वो वर्क स्टेशन भी बन गया। अच्छा, अब आप मेरे से पूछो कि आई जी अब बहुत अंग्रेजी हो गई है, मेरे को एग्जैक्टली तुम अपनी डेफिनेशन बताओ कि गेमिंग पीसी की क्या होती है। देखो, आप मेरे से पूछोगे ना, मैंने आपको सारी बातें बता दी कि हर लेवल की हो सकती है, और ये भी है कि हर पीसी जो गेमिंग करवा सकता है वो मेरी नजर में गेमिंग पीसी है। लेकिन अगर आप मुझसे एग्जैक्टली मेरे से डेफिनेशन पूछोगे कि गेमिंग पीसी की क्या डेफिनेशन होती है, तो मैं आपसे कहूंगा कि जो 60 FPS की गेमिंग करवाए कम से कम, और दे सेटिंग्स कम से कम मीडियम टू हाई, और सारे मॉडर्न डे गेम्स चलाए। साथ में मुझे एक वादा चाहिए कि आगे आने वाले कम से कम 2 से 3 साल वाले किसी भी गेम में मेरे को मना ना करे कि भाई ये गेम चलाने में दिक्कत हो रही है, वो भी चलवा दे। तो ऐसे पीसी को मैं अपनी नजर में जो है गेमिंग पीसी मानता हूं, जिसको मैं कह सकता हूं कि हाँ ये सही में गेमिंग पीसी है। आज के तो गेम्स चलाएगा ही चलाएगा, आगे आने वाले 2 से 3 साल वाले गेम्स भी चलाएगा और अच्छी गेमिंग करवाएगा। मुझे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। कम से कम 1080p का रेजोल्यूशन मुझे मिलेगा। 4K की बात नहीं कर रहा मैं, 1440p की भी बात नहीं कर रहा मैं, और बहुत ही लो रेजोल्यूशन की भी बात नहीं कर रहा 720p की मुझे बहुत दिक्कत हो। 1080p पे मेरे को गेमिंग करवा दो, मेरे को कोई शिकायत नहीं है ऐसे पीसी से। ऐसे पीसी को मैं गेमिंग पीसी मान लेता हूं। लेकिन फिर ऐसे पीसी के लिए आपको हार्डवेयर चाहिए होगा, थोड़ा सा अच्छा चाहिए होगा, सीपीयू भी आपको पावरफुल चाहिए, इसके लिए ग्राफिक कार्ड भी पावरफुल चाहिए। ये हम बहुत लो लेवल पे नहीं जा सकते हैं कि आपने बहुत कमजोर ग्राफिक कार्ड लगा लिया, या फिर AMD की तरफ से आने वाले जिन APUs की मैं बात कर रहा था कि बिना ग्राफिक कार्ड के भी गेमिंग करवा देते हैं, आपने वो लगा लिया, उन पे आपको ये बात नहीं मिलेगी। एक अच्छा ग्राफिक कार्ड आपको लेना पड़ेगा नई जनरेशन का। तो ऐसे पीसी को मैं गेमिंग पीसी का खिताब देना चाहूंगा। उसके ऊपर आपकी मर्जी है कि भाई मेरे को थोड़ा सा खूबसूरत दिखने वाला कैबिनेट बता दो, उसके ऊपर आपकी मर्जी है कि भाई मेरे को ये बता दो कि 3-3 पंखे या 4 पंखे आते हैं वो वाला कैबिनेट बता दो। और ये जो मैंने आपको लेवल बताया ना, अपनी डेफिनेशन जो गेमिंग पीसी की है कि 1080p पे 60 FPS पे मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे सारे गेम चलाए अभी के और आगे आने वाले कम से कम 2 साल के। 2 साल वाले जो आगे आने वाले गेम हैं जो कि बहुत हैवी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हैवी हो जाएंगे। अगर मुझे एग्जैक्टली 60 FPS नहीं मिलते तो भी ठीक है, 50 तक आ जाए, ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं पुराने 2 साल पुराने जो गेम्स हैं वो भी तो सारे बहुत बढ़िया सेटिंग्स में खेल सकता हूं। उनमें तो मुझे 70 FPS और कईयों में 80 FPS भी देखने को मिलते हैं, उनमें सेटिंग्स भी तेज कर सकता हूं, तो इससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाला जो गेमिंग पीसी मैंने आपको बताया है, ये जो लेवल मैंने बाउंड्री सेट की है, इसके ऊपर जितने भी पीसी होते हैं वो गेमिंग पीसीज ही हैं इस लेवल के ऊपर, और वो आपको डिफरेंट टाइप्स के मजे दिलाएंगे। कोई होगा जो रेजोल्यूशन बढ़वा देगा, कोई होगा जो फ्रेम रेट बढ़वा देगा, कोई होगा जो सेटिंग्स बढ़वा देगा, कोई होगा कि नई जनरेशन आ चुकी है ग्राफिक कार्ड्स की, तुम वो लगा लो तो तुम्हें और हाई सेटिंग्स मिलेगी गेम में, और ज्यादा अच्छा दिखेगा गेम। तो ये सारे लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं ये सारे गेमिंग पीसीज। तो आपकी नजर में गेमिंग पीसी की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, कमेंट्स में बताइए, मैं पढ़ूंगा और लोग भी पढ़ेंगे। कई लोग आते हैं
सबको यह लगता है कि सबको सब कुछ पता है, गेमिंग पीसी क्या होता है सबको पता ही है, ये तो बेसिक चीज है। सबको नहीं पता होता, लोग कंफ्यूज होते हैं, एक बार सुनना चाहते हैं तो आप लोगों को बताओ कि भाई मेरी नजर में ये डेफिनेशन है गेमिंग पीसीज की। कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं चैनल में, वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।